हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अपने 8 पार्ट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन किया था, पार्ट 2 में चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात की थी, उसके बाद चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टाइम, सेज टू में कैसे होता है, सेड टू में कैसे होता है, ये सारी बातें अपने कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजिंग होती है, कैसे किया जाता है, अपने इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या बात की थी, इंपेरेटिव। इंटरोगेटिव के बाद हमने किसकी बात की, इंपेरेटिव की बात की है। क्या क्या चेंजिंग होती है, हमने हर वीडियोस में उसको क्लियर कर लिया। आप उसको ध्यान से देखें और आगे करते रहे। आज अपने बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की चेंजिंग कैसे करते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जिसे अपने क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें क्या क्या और कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। जिस ऐसे सेंटेंस जिसमें सरप्राइज, एंगर, जॉय, सोरो, कंटेंट। देखिए ध्यान से, ऐसे सेंटेंस जिसमें सरप्राइज, एंगर, जॉय, सोरो, कंटेंट ऐसा फील हो रहा है हमें, वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसका मार्क इस तरह से होता है, याद रखना, ठीक है। ये इसका क्या होता है, मार्क होता है। अब आगे देखिए, हमें इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है वो देखते हैं डायरेक्ट अपने। देखिए क्या करेंगे, सेट टू को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यदि हमें सेंटेंस सरप्राइज का है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यदि सेंटेंस एंगर का है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद एंगर। अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें ऐसे लगा है कि उसमें दुख की बात की जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सॉरी, दुख में हमें क्या करना है, सोरो। अगर हैप्पीनेस की बात की जा रही है, हमें खुशी फील हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसी तरह से क्वेश्चन में हमें कंटेम्प्ट फील हो रहा है, यानी कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है घृणा करना या नफरत करना, ऐसा कुछ फील हो रहा है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ये चीजें हम कहां करते हैं, सेड टू में चेंज करते हैं। जैसे अपने इंटेरोगेटिव में सेड टू को आस्कर बना रहे थे, कई जगह सेड टू को टोल्ड बना रहे थे, वैसी चेंजिंग हम यहां करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं, याद रखना। कंजक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी वही प्रोनाउन की चेंजिंग इसमें भी की जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। वर्ब की चेंजिंग भी करते हैं और टाइम की चेंजिंग भी की जाती है। क्यों की जाती है, कोई हमें कोई आंसर देगा आप में से? अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों की जाती है, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर सेड टू आ रहा है। आपको पहले ही बताया था कि जिस सेंटेंस में पास्ट की बात की जाए, सेड टू दिखाई दे आपको, वहां प्रोनाउन, वर्ब और टाइम, हम तीनों की चेंजिंग करते हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं अपने, अब इसके काफी एग्जांपल्स करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इंट्रोडक्शन की बात अभी जस्ट कर चुके हैं, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सी सेड टू मी, ओ माय कैट इज डेड, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें और करते हैं अपने उसके बाद। यहाँ पर आपको या तो ये मार्क मिलेगा लास्ट में, अगर ये नहीं है तो आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे इस तरह के। देखिए कौन से वर्ड, ओ, ठीक है, उसके बाद हुर्रा, अल्लाह, ओ माय गॉड, फाई फाई, इस तरह के वर्ड्स जिसके साथ अपने ये सिंबल लगा हुआ है। ये सिंबल किसको बताता है, एक्सक्लेमेशन मार्क को बताता है। ये सिंबल हमें शो कर देगा कि हमें कौन सा सेंटेंस मिला है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिला है, ठीक है। तो करना क्या होता है, ये जो वर्ड्स आपको मिलेंगे इनको वहां से क्या करेंगे, हटा दिया जाता है। जैसे अपने प्लीज या काइंडली हटा रहे थे ना, उसी तरह से इन वर्ड्स को वहां से क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। एक बार फिर रिपीट करूं, जैसे अपने वर्ड्स प्लीज या काइंडली को हटा रहे थे, उसी तरह से इन वर्ड्स को भी यहां से क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। तो ध्यान से समझिए इसको करते कैसे। अब देखो क्या हो रहा है,
इस सेंटेंस से हमें ऐसा फील हो रहा है कि उसे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है। ओ माय कैट इज डेड, उसकी कैट की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो हमें क्या लगा कि उसको दुख हो रहा है, तो मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि सैड टू किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। तो क्या बनेगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। हमने क्या किया, सैड टू को यहां से हटा दिया। अब मी मत लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट लिखो दैट, कंजक्शन लगा दो डायरेक्ट, क्या लगा दोगे, दैट, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब आगे चलिए, ओ भी हटाना है यहां से, ठीक है। अब देखो माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम बात करते हैं प्रोनाउन चेंजिंग की। तो सी की सेकंड फॉर्म होती है हर, थर्ड भी होती है हर। माई किसकी सेकंड फॉर्म होती है, आई की, तो आई फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड माई, फिर यहाँ पे मी। तो हमें किसको हटाना है, माई को। इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है, हमें हर, तो हम क्या लिख देंगे, दैट, हर, फिर कैट। अब देखो इन जैमार किस में चेंज करते हैं, वाज या वर में चेंज किया जाता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ, इच एमआर को हम किस में चेंज करते हैं, वाज या वर में चेंज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना, सी एक्सप्लेन विद सोलो दैट हर कैट इज किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, फिर क्या आ जाएगा, डेड, ठीक है। वो कितना इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं अपने। ही said to me, hurrah, I have won the match, ठीक है। ध्यान से समझना, he said to me, hurrah, I have won the match। इससे क्या फील हो रहा है, इससे हमें क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है कि हमने वो काम क्या कर लिया है, कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। हुर्रा हमेशा किसको बताएगा, खुशी को बताएगा कि उसने मैच को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो अपने कैसे करेंगे, सैड टू। देखो जस्ट अपने इंट्रोडक्शन में भी बात कर चुके हैं, जब भी खुशी की बात की जाए तो सैड टू किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। जॉय का मींस क्या होता है, खुशी होना या हैप्पीनेस होना। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपने, ये हो चुका है कंप्लीट। अब कंजक्शन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट। जब हमने कंजक्शन यूज करेंगे तो किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। आई देखिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। आई की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ही लेते हैं अपने, तो आई को हटाना है तो क्या आ जाएगा अपना, ही आ जाएगा। हैज हैव किसमें चेंज होता है, हैड में, ठीक है। याद रखना हमेशा हैज हैव को हैड में चेंज किया जाता है। तो अपना क्या आंसर अपना, ही हैड वोन, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या होना, he exclaimed with joy that he had won the match। अब इन दोनों एग्जांपल्स को एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, ध्यान से समझना। she said to me, oh my cat is dead। इसको देखते ही हमें फील हो रहा है कि उसमें उसको क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। जब भी दुख की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, sad to को किस में चेंज करेंगे, exclaimed with sorrow में। तो क्या बनेगा, she exclaimed with sorrow। कंजक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ऐसे वर्ड्स, ओ बुरा, अल्लाह, जो, माय गॉड, फाई फाई, जो भी एक्स्ट्रा आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उन सबको क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, माय फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार तो हर आ जाएगा, ठीक है। फिर कैट इज में वाज वर्ड में चेंज होता है, क्या हो जाएगा, डेड। तो आंसर क्या बना, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर कैट वाज डेड। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, बुरा, आई हैव वोन द मैच। तो ये वर्ड्स हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हमने पहले ही हटा लिया इसको। तो क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही हैज हैव हैड में चेंज होता है, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, वोन आ गया, द, फिर मैच, ठीक है। ये अपने एग्जांपल्स भी इसके उसके और एग्जांपल्स करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अपने थर्ड एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट। ही सेड टू मी, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क अपने को लास्ट में दिया गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन का है, क्योंकि लास्ट में वो मार्क दे दिया, लेकिन हुर्रा, अल्लाह जैसे वर्ड्स हमें नहीं दिए गए। तो करते कैसे हैं, ध्यान से समझना। देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, हम क्या बोल रहे हैं, किसी घर को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि घर कितना सुंदर बना हुआ है। तो हमें क्या फील हो रहा है, यहाँ पे सरप्राइज की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें सरप्राइज, ठीक है। अचानक हमने देखा तो हमें लगा घर कितना सुंदर है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, सरप्राइज। तो सैड टू मी को किस में चेंज कर देंगे, ही exclaimed with surprise।
क्या बना, he exclaimed with सरप्राइज। सिंपल सी बात है, अब याद रखना जब भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, देखो दो तरह से होता है, एक तो ये इंटरोगेटिव हो सकता है, एक क्या हो सकता है एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। दोनों में अंतर देखिए लास्ट में मिलेगा आपको, सिर्फ सिंबल देखना है। अगर ये सिंबल है तो अपना ये सेंटेंस कौन सा इंटरोगेटिव है, ठीक है। अगर ये सिंबल है तो अपना आंसर क्वेश्चन कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। तो ठीक है, फिर हमें कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पे सेट टू को इसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर इंटरोगेटिव होता तो सेट टू को हम किस में चेंज करते, आस्क में चेंज करते। तो क्या हुआ, he exclaimed with surprise। कंजक्शन अपना क्या रहेगा, that। कंजक्शन क्या रहेगा अपना, that रहेगा, ठीक है। अब चल करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना। लास्ट में आपको नाउन मिलेगा एक, ठीक है। लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एक नाउन मिलेगा, याद रखना। लास्ट में आपको एक नाउन मिलेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट में आपको क्या होगा, एक नाउन मिलेगा। उससे पहले हमेशा क्या लगाएंगे, अपने दा का यूज करेंगे, ठीक है। नाउन से पहले दा लगाया मैंने, वो स्टार्टिंग में लगा देंगे द हाउस, समझ गए। जो भी नाउन होगा उसको कंजक्शन के बाद लगाना है, किसका यूज करके, द का यूज करके, ठीक है। दैट द हाउस, ठीक समझ गए आप। उसके बाद देखना है हमें क्या करना है, यहाँ पे वाज या वर्ब में से एक यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब का यूज करेंगे। स्टेप्स समझते रहिए आप, ठीक है। दैट द हाउस वाज। अब याद रखना यहाँ पे आपको व्हाट या हाउ दो शब्द मिलेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ साथ साथ, ठीक है। नाउन से पहले दा लगाकर, नाउन से पहले दा लगाकर सेंटेंस की स्टार्टिंग कंजक्शन के बाद करते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना ये रहेगा, तो क्या बना दिया हमने, द हाउस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमेशा याद रखना आपको यहाँ पे दो शब्द मिलेंगे, तो व्हाट मिल सकता है या हाउ। ये दोनों शब्द हमें किसको बताएंगे, सरप्राइज को बताएंगे। तो क्या करेंगे, व्हाट या हाउ को हटाकर, व्हाट एंड हाउ को हटाकर वेरी लगा देते हैं। किसका यूज करते हैं, वेरी लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा यहाँ पे थर्ड स्टेप में, द हाउस वाज वेरी, द हाउस वाज वेरी। फिर आपको यहाँ पे आर्टिकल मिलेगा कोई, ठीक है। आर्टिकल ए एंड एन को हटा दिया जाता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। चारों स्टेप दोबारा देखिए। नाउन से पहले द लगाकर सेंटेंस की स्टार्टिंग कंजक्शन के बाद करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, प्लूरल तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। फिर देखिए व्हाट एंड हाउ को हटाकर वेरी लगा देते हैं, तो मैंने किसका यूज कर दिया, वेरी का। उसके बाद आर्टिकल मिलेगा ए या एन, इनको भी वहां से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और बचा क्या अपने पास, ब्यूटीफुल शेष शब्द को या शेष शब्दों को वेरी के बाद लिख दिया जाता है। शेष शब्दों को हम क्या करेंगे, वेरी के बाद लिख देंगे। तो क्या बनेगा, था हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या लगा देंगे, अपने फुल स्टॉप। तो अपना आंसर क्या बन गया, he exclaimed with surprise that the house was very beautiful। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। she said to me what a dirty scene। फिर क्या है अपने पास, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। सी सेड टू मी व्हाट ए डर्टी सीन। सेम इसी तरह से बनेंगे। हम किसी सीन को देख के अगर सरप्राइज हो रहे हैं, देखो सीन कितना बेकार है या बुरा है या गंदा है, तो क्या करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। फिर कंजक्शन क्या लगा देंगे अपने, दैट लगा देंगे, ठीक है। उसी के अब देखिए क्या है, सीन। सीन एक क्या है, नाउन है। नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे और सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सीन।
अब वाज या वर्ब में से एक लगाएंगे, अभी सिंगुलर है तो हम किसका यूज कर देंगे, वाज का यूज कर देंगे। ठीक है, फिर व्हाट या हाउ को हटा देते हैं तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वेरी का यूज करेंगे। आर्टिकल भी हटा देते हैं तो ए एन एन में कुछ भी आप हटा दोगे तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डर्टी। द सीन वाज वेरी डर्टी। कहने का मतलब रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे लिख देते हैं तो आंसर क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द सीन वाज वेरी डर्टी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी। अपने नेक्स्ट ऑपरेटिव सेंटेंस अभी जस्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर चुके हैं, अब इसका लास्ट पार्ट रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे अपने। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिसपे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है, प्रे करते हैं या विश करते हैं, ठीक है, या किसी के लिए बुरा भला कहते हैं या कर्स अभिशाप देते हैं किसी को, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। याद रखना, जिसमें हम प्रे करते हैं, विश करते हैं, कर्स ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ऐसे सेंटेंस जिसमें हमने प्ले, विश, कर्स आदि वर्ड्स का यूज होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट, इसको करते कैसे हैं, वही छोटी छोटी बातें करेंगे अपने। सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है, प्रेयर्ड में, विश्ड में और कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रेड, विश्ड और कर्स्ड में चेंज करते हैं। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका थर्ड पार्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, में से, एम ए वाई, में से स्टार्ट होते हैं। अब याद रखना, में एक हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, और में एक मॉडल भी है। वही अंतर जो अपने एक्सप्लेनेशन में कर रहे थे कि लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्या इंटरोगेटिव है। ठीक है, यदि में डायरेक्ट है और लास्ट में क्या मिल रहा है, फुल स्टॉप, ठीक है, तो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना। बस इतना सा ध्यान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है, नहीं है तो वो इंटरोगेटिव नहीं है। एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। दोनों में अंतर समझने के लिए सबसे बड़ा तरीका ये याद रखना कि यदि लास्ट में इंटरोगेटिव है का सिंबल है तो इंटरोगेटिव है, यदि लास्ट में इंटरोगेटिव का सिंबल है तो इंटरोगेटिव है, नहीं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इसे अपने क्या नॉर्मल वर्ड मान के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ही करना होगा। अब इसका एग्जांपल से और समझते हैं अपने आगे। मैंने एग्जांपल लिया इसका फर्स्ट, she said to me, may God bless you। ठीक है, may God bless you। अब देखो करते कैसे हैं, ध्यान से समझना। said to को अब अपने क्या करें, भगवान आपका भला करे, ठीक है, ऐसी बात कर रहे हैं। may God bless you, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सी प्रार्थना कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सी विश्ड या प्रेयर्ड मी। ठीक है, हो गया, यहाँ तक उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा या हमारे लिए विश की या हमारे लिए क्या किया, प्रे किया। अब बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का। ठीक है, कंजंक्शन के रूप में हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करते हैं। अब देखिए भाई, ठीक है, हमें पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वो चीजें सेम चलेगी जैसे इंटरोगेटिव में अपने कर रहे थे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इस चीज को याद रखना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर बची हुई चीजें वो आती रहती हैं अपने आप।
तो यहाँ पे ये तो अपने लिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है, ठीक है। गॉड का यहाँ पे गॉड आ जाएगा, ठीक है, दैट गॉड। अब मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में चेंज किया जाता है, याद रखना। मे को किस में चेंज करेंगे, यहाँ माइट में चेंज करेंगे, तो मे का क्या बन गया, माइट। अब देखो ब्लेस का ब्लेस, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल है, इसके साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी रहेगी। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे यू है और यहाँ पे क्या है, मी। अब ध्यान से समझना, मैं इसके तीनों फॉर्म लिख रहा हूँ, आई, माई, मी, यू, योर और यू, ठीक है। यू को चेंज करना है, अब की बार क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। तो ट्रांसफर क्या बना, से विश्ड या प्रेड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। कहने का मतलब डायरेक्ट स्पीच से जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इसका हिंदी अर्थ कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, माय मदर said to me, may you live long, ठीक है, may you live long। अब ध्यान से समझिए, माय मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इसको देखते ही हमें क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या की जा रही है, विश की जा रही है या प्रे की जा रही है, तो क्या बनेगा, माय मदर विश्ड या प्रेयर्ड मी। फिर कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट। कंजंक्शन क्या आ जाएगा अपना, दैट। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो अब की बार चेंज करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट में चाहिए तो यू चेंज होकर क्या बन जाएगा, आई। अब डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। यहाँ पे मी क्यों है, ऑब्जेक्ट के रूप में था, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के रूप में। मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। लिव का लिव, लॉन्ग का लॉन्ग, ठीक है। मेरी माता जी ने मेरे लिए प्रार्थना की कि मेरा जीवन क्या रहे, लंबा रहे। तो कहने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस हम इस प्रकार चेंज करते हैं, जिसमें प्रे की जाती है, विश की जाती है, सेड को प्रे में, विश्ड में चेंज कर देते हैं। कंजंक्शन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार से हम इसकी चेंजिंग करते हैं। आप इसको वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये ध्यान से सुनिए। हम इसके 10 पार्ट्स में इसको अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में डालिए और 1 to 10 तक दोबारा देखिए। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में कीजिए। अपने नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक सब मिलते हैं। थैंक यू।